हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि वो है प्यारे बच्चों 9 घंटा पढ़ाई हम कैसे करें। क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है प्यारे बच्चों। दिल थाम के बैठिए क्योंकि मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप 9 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आप 9 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो रिजल्ट होगा ना वो देखने लायक होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं और एक एक प्लान को हम जो है ना एक एक जो तरीका है, बेस्ट तरीका है, वो सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और हाँ, एक चीज और भी मैं बता दूं, देखिए बहुत सारे बच्चे को लगेगा कि सर रूटीन तो पढ़ाई का होता है वो अपना अनुसार होता है सर, है ना, आप अपने हिसाब से बताइएगा, हम अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन हम कुछ ऐसे तरीका आपको बताएंगे, इतने बेहतरीन बेस्ट तरीका बताएंगे जो सबके लिए वो टाइम क्या होगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये हमारे बैकग्राउंड में क्या एकदम ये घड़ी जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ये जो घड़ी क्या है, ये टाइम की निशानी है। और टाइम का एक टैग लाइन है ना, समय का एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है। समय कहता है कि तुम मुझे अभी बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें बाद में बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। नहीं, यदि आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय एक दिन आपको भी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा प्यारे बच्चों। तो समय का महत्व को समझना बेहद क्या है, जरूरी है। दुनिया में एक यही ऐसा चीज है, समय ही एक ऐसा चीज है जिसे हम कितना ही अधिक रुपया क्यों ना दे, हम उसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि समय जो बीत गया है उसे हम पुनः यूज नहीं कर सकते। तो समय हमारे लिए सबसे बड़ा है ना, महत्वपूर्ण है। धन से भी ज्यादा कई गुना अधिक हमारे लिए क्या है, समय है प्यारे बच्चों। तो समय को हमें अच्छे ढंग से क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जब तक हम समय को अच्छे ढंग से मैनेज नहीं करेंगे तो हम जीवन में सफलता हासिल कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको समय को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा और किस समय में कैसे काम करना है, कितने समय में कितना हमें पढ़ाई करना है, किस समय में खेलना है, किस समय हमें अपना कोचिंग जाना है, किस समय हमें अपना ऑनलाइन क्लास करना है, तमाम मैनेजमेंट को हम सारे चीज को एकदम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला हमारा ये है सलाह कि एक कहावत है, एक कहावत है, ध्यान से समझिएगा। एक कहावत है प्यारे बच्चों कि जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का जो मतलब एक लक्षण होता है, वैसे तो 5 प्रकार के लक्षण होते हैं, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो 5 प्रकार के जो लक्षण होते हैं उसमें एक सबसे बेहतरीन लक्षण है कि आप सभी को पता है कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनकी जो निशानी होती है, या बचपन से हम लोग ये सुनते आए हैं कि जो स्टूडेंट सवेरे मॉर्निंग में जग के पढ़ाई करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, तेज होते हैं। या फिर ये आप लोग सुने होंगे कि मॉर्निंग में जग के जब हम पढ़ाई करते हैं तो वो जो चीज है वो हमें बहुत ही लंबे समय तक हमारे दिमाग में क्या होते हैं, फिट होते हैं। क्योंकि सवेरे जब हम जगते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ही क्या होता है, फ्रेश होता है। और उस समय हम जो भी पढ़ते हैं वो फटाफट क्या हो जाता है, इनपुट हो जाता है। जो भी आउटपुट लेते हैं तुरंत क्या हो जाते हैं, हमारे मेमोरी में स्टोरेज हो जाते हैं। बिल्कुल ये सही बात है प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम सवेरे जगते हैं तो एकदम फुल एनर्जी के साथ रहते हैं और कोई भी चीज करने के लिए एकदम बिल्कुल जो हमारा मन मस्तिष्क जो हमारा शरीर है वो एकदम बिल्कुल क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है कि आपको प्यारे बच्चों अलार्म लगाना पड़ेगा। यदि अलार्म ना हो तो मार्केट में आपको मिलता है, आप आराम से मार्केट में अलार्म खरीद सकते हैं। ये अलार्म वॉच, ठीक है, या फिर 40 या 50 या 200 या 300, मतलब जिस हिसाब से हो आप एक अलार्म क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मॉर्निंग में नींद खुलती ही नहीं है ना। तो अपना हैबिट्स बनाने के लिए या फिर सही समय पे जगने के लिए आपको एक अलार्म लगा लेना है और क्या करना है, और टाइमिंग सेट करना है प्यारे बच्चों। इस अलार्म में कितने बजे, इस अलार्म में टाइमिंग आपको सेट करना है प्यारे बच्चों। कितना याद रखिएगा, आपको टाइमिंग करना है मॉर्निंग के कितने, है ना, 4 AM में। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये टाइम सबके लिए बेस्ट होता है। मैं आपको बता दूंगा सारा चीज, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर ये कैसे है, क्योंकि मेरा लाइफ है, हमको कैसे करना है, हमको कैसे पढ़ाई करना है, वो तो हम अपने हिसाब से रूटीन बनाएंगे, क्योंकि हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। लेकिन प्लीज वेट, थोड़े से वेट कीजिए और देखिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप एनी हाउ कुछ भी हो जाए 4 AM में आपको जग जाना है ना। हो सके तो उससे 5 या 10 मिनट क्या पहले जगने का मतलब प्रयास कीजिए, यानी 3:45 में, 3:50 में। और आप एनी हाउ 4 AM में जगने के बाद आप अपना क्या कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट इधर मान के चलिए फ्रेश व्रेश होने में आपका टाइम जा सकता है प्यारे बच्चों। लेकिन आप आराम से 4 AM से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। 4 AM से क्या
4 AM से लेके 6 AM तक। क्या 4 AM से लेके 6 AM तक। अब आप कहिएगा कि सर है ना ये कैसे पॉसिबल है। ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, आपको लेकिन एक चीज करना पड़ेगा है ना। रात जो होते हैं ना प्यारे बच्चों वो सोने के लिए होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रात रात भर जग के क्या करते हैं पढ़ाई करते हैं। वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखिए वैसे तो जिसका शरीर जिस हिसाब से सूट करता है, उनके जो शरीर है जिस हिसाब से इन्वायरमेंट को सिचुएशन को मतलब क्या कर लेता है एडॉप्ट कर लेता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ऑलमोस्ट लगभग ऐसा माना जाता है कि रात जो होता है वो प्यारे बच्चों क्या सोने के लिए होता है ना। तो रात में हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है ना, क्योंकि सोना हमारे शरीर के लिए बेहद क्या है जरूरी है। तो आपको एनी हाउ क्या करना है प्यारे बच्चों 4 AM में है ना 4 AM से लेके 6 AM तक क्या करना है पढ़ाई करना है। अब देखिए 6 AM के बाद ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों 6 AM के बाद क्या होगा। 6 AM के बाद क्या होगा कि हो सकता है कि आप है ना 6 बजे के बाद जो है ना 6 से 7 आप 6 से 7 कोचिंग जाते होंगे, या फिर 7 से 8 कोचिंग जाते होंगे, या फिर 8 से क्या 9 कोचिंग जाते होंगे, या 9 से क्या 10 कोचिंग जाते होंगे। तो इस तरह से आपका क्या होगा ऑफलाइन क्लासेस होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन भी क्लासेस हम सारा चीज बता देते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो अब देखिए कि आप सुबह में 4 AM से जगह कितने 6 AM में पढ़ सकते हैं। ये जो रूटीन है सब पे लागू होगा। लास्ट में आपको हम प्रूव कर देंगे, देखिए कि कैसे लागू हो सकता है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं 4 AM में जग के, यानी मॉर्निंग में। किस टाइम में प्यारे बच्चों आपको किस टाइम में जगना है, आपको जगना है मॉर्निंग के टाइम में। किस टाइम में मतलब सवेरे सवेरे जग जाना, एकदम कहीं एकदम समझ जाइए कि सूर्य उगने से, सूर्य भगवान के उगने से पहले ही आपको क्या कर लेना है जग जाना है। और उसके बाद कितने 4 AM में आके कितने 4 AM से लेके है ना 6 AM तक आपको क्या करना है आराम से पढ़ाई करना है। उसके बाद देन प्यारे बच्चों जब आप कर लेते हैं ये सारा चीज, तो आप इस टाइम में है ना 6 बजे के बाद जो भी टाइम है आप आराम से क्या कर सकते हैं कोचिंग को दे सकते हैं, इत्मीनान से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जो मेरा दूसरा जो आपको हम प्लान बता रहे हैं, फिर आपको भिड़ जाना प्यारे बच्चों कितने बजे से 12 PM है ना, मतलब 12 PM। ये PM वो अलग वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी 12 PM AM 12 AM होगा। क्या होगा 12 AM PM नहीं होगा है ना। 12 AM से 4 PM कितने 12 AM से कितने 4 PM। हम सब खेलने उलने का भी टाइम निकाल देंगे सारा चीज है ना। तो अब देखिए कि 6 बजे से लगातार मैंने आपको क्या दिया ब्रेक दिया कि आप आराम से क्या कर सकते हैं ब्रेक दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 6 बजे के बाद एकदम बिल्कुल आप फ्री हैं। 6 से क्या हो गया 7 8 9 10 11 कितने 12 मतलब 6 घंटे आप बिल्कुल क्या है फ्री हैं। आप आराम से 4 घंटे ऑफलाइन क्लासेस करके आए, और 2 घंटे हमेशा याद रखिएगा 4 घंटे यदि आप लगातार क्लासेस करके आ रहे हैं तो आपको 2 घंटे आराम से रेस्ट करना है, सो जाना है। दिन में कितने घंटे हम दिए 2 घंटे, आए वहां से खाना खाए, खा के क्या हो गए सो गए, और फिर कहानी स्टार्ट करते हैं कितने बजे से 12 बजे से। जग उग गए एकदम 12 बजे तक में पूरा फ्रेश व्रेश हो गए, और उसके बाद 12 बजे से लगातार कितने बजे तक प्यारे बच्चों पढ़ाई करना है ना 4 PM तक। 4 PM तक मतलब क्या दैट मीन्स हमें कब तक करना है, हमें तब तक करना है यानी दोपहर में हम क्या कर लेंगे पढ़ाई कर लेंगे आराम से। दोपहर में कितने आराम से 12 से कितने 4 है ना, 12 o'clock से कितने है ना 4 o'clock तक हमें पढ़ाई कर लेना है। और फिर जैसे 4 o'clock तक पढ़ाई होगा यानी जैसे हम लोग का इवनिंग का टाइम आएगा, यानी रात आने से पहले का जो टाइम आएगा, जो टाइम मैंने आपको अभी जस्ट बताया, क्या बताया कि 12 AM से 4 PM आपको फिर क्या करना है स्टडी करना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब देखिए आपका ये टाइमिंग क्या हो गया स्टडी हो गया, ये टाइमिंग स्टडी हो गया, और ये भी टाइमिंग प्यारे बच्चों क्या हो गया आपका स्टडी हो गया। तो ये दोनों टाइमिंग स्टडी हो गया। अब 4 PM के बाद आपको पढ़ाई को रोक देना है, और 2 घंटे आपको फिजिकल गेम खेलना है। कौन सा गेम खेलना है फिजिकल, या तो आप क्रिकेट खेल लीजिए या कैरम बोर्ड खेल लीजिए, जो भी है ना, अपने शरीर के एक्टिविटी से रिलेटेड जो है वो नहीं। अब ये नहीं कि फ्री फायर खेलने लगना है, लूडो खेलने लगना है, वो नहीं। हम क्या बोले जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, वो आपके मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या होगा फायदेमंद होगा, और शरीर के लिए भी क्या होंगे फायदेमंद होंगे, ठीक है। तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब समझिएगा गौर से, तो अब ये होने के बाद आप आराम से 2 घंटे क्या किए खेल के आ गए, 2 घंटे क्या करके आ गए खेल के चला है। अब कितना 2 घंटे आप खेल लिए तो कितना बज गया 6। अब 6 बजे एनी हाउ 1.5-2 घंटे खेलने के बाद आप क्या कर सकते हैं 6 PM से कितने 6 PM से लेके प्यारे बच्चों 9 PM तक आप आराम से क्या कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं। 6 PM से लेके कितने 9 PM तक क्या कर सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं।
और एनी हाउ 9 बजे पढ़ाई को क्या कर देना, क्लोज कर देना है प्यारे बच्चों, और आराम से खाना वाना खा के 10 बजे जो है सो जाना है। ये नहीं कि 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, 1 बजे तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको सवेरे 4 बजे जगना भी है। ठीक है, तो आराम से 10 बजे आपको क्या करना है, सो जाना है। तो अब देखिए इस हिसाब से, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरा तो ऑनलाइन क्लास चलता है, तो ऑनलाइन क्लास चलता है तो इसको उल्टा बदल दीजिए। यदि आपका रात में क्लास चल रहा है, रात में क्लास चल रहा है तो 6 से जो 12 का टाइमिंग है, 6 से जो 12 का टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आप क्या कर लीजिए, पढ़ाई कीजिए। इस रूटीन को मॉर्निंग में पालन कर लीजिए, और जिसका मॉर्निंग में है वो रात में उसको क्या इवनिंग में पालन कर लीजिए। तो इस हिसाब से यदि आप करते हैं प्यारे बच्चों स्टडी, तो देखिए यहाँ पे कितना निकला प्यारे बच्चों, 2 आवर। कितने आवर निकला, 2 आवर। और यहाँ पे कितने आवर निकला, 4 आवर्स निकला। कितने आवर्स, 4 आवर्स निकला। और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितने निकला, 3 आवर्स निकला। कितने आवर्स, 3 आवर्स। तो अब हो गया 2 4, कितना हो गया 6, 2 और 4 कितने 6, और 6 में कितने हम 3 जोड़े तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, टोटल हमारा है ना कितना हो गया, 9 आवर्स। कितने हो गए, 9 आवर्स। आराम से आप इस रूटीन को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कभी काल बीच में कुछ ओकेजनली फेस्टिवल या पिताजी कह दिए कि बबुआ जाओ रे, ये काम है वो काम है, ये काम वो काम करके आओ। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि कभी काल आपके ये रूटीन क्या हो सकते हैं, मतलब सही नहीं हो सकते हैं ना, लेकिन आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इससे बेस्ट कोई रूटीन हो ही नहीं सकता, है ना। और रात में जो है आप पढ़ने वाला ये सिस्टम छोड़ दीजिए, 12 बजे 1 बजे 2 बजे, है ना, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपका माइंड थक जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, समस्या होगा, क्योंकि रात जो है ना प्यारे बच्चों वो सोने के लिए हुआ है। और यदि आप 9 घंटे लगातार मेहनत करते हैं ना, तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जो 9 घंटे पढ़ के लगातार उस एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता है और उस एग्जाम में बेस्ट नहीं आ सकता है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने समय को बचाइए, आप अपने समय को क्या कीजिए, बचाइए, है ना। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो मेरा मानिए, आप इस नियम को बनाइए और आराम से 9 घंटे क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। मैंने केवल आपको टाइम बताया, किस टाइम पे किस सब्जेक्ट पढ़ना है वो डिपेंड करता है आपके सोच पे, आपके माइंड पे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, यदि बहुत ही अच्छी लगी होगी तो नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और लाइक बटन को भी क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे क्या हो सके, आ सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जरूर आप कमेंट्स कीजिएगा, और नेक्स्ट जो है हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर नीचे क्या दीजिएगा, आप अपना सुझाव दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।